गुड मॉर्निंग। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से ज्योति चौधरी, लेक्चरर सिविल डिपार्टमेंट। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट सर्वेइंग 1 CE 204 की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1.1 है हमारा प्लेइंग सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, 1.2 है आपका यूजेज ऑफ सर्वेइंग इन इंजीनियरिंग और 1.3 है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। तो अगर हमने अर्थ की सरफेस को प्लेन या फिर उसकी कर्वेचर को कंसीडर करते हुए सर्वे कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर हमारा ये प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग हो जाता है। और अगर हम उसके जैसे हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर्वे वर्क कहाँ कहाँ किस तरीके से काम में आता है, ये हमारा यूजेस ऑफ सर्वेइंग इन इंजीनियरिंग में हम स्टडी करेंगे। और हम सर्वे वर्क करते समय कौन कौन से प्रिंसिपल्स को काम में लेते हुए सर्वे वर्क करते हैं उसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वेइंग क्या होता है। तो सर्वेइंग का मतलब है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण वह आर्ट है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे जो भी स्थित बिंदु हैं उनके बीच की रिलेटिव पोजीशन और उनकी डायरेक्शन, एलिवेशन मेजरमेंट्स के द्वारा ज्ञात करते हैं। या फिर हमें मेजरमेंट्स पता है 2 पॉइंट्स के बीच के और उनका एंगल पता है तो भी हम इन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसकी मदद से सर्वेइंग की हेल्प से हम किसी भी एरिया का मैप या प्लान बनाते हैं। अगर हम छोटे एरिया के लिए बनाते हैं तो उसे प्लान बोलते हैं और अगर हम बहुत बड़े एरिया को कंसीडर करते हुए हम बना रहे हैं तो उसे मैप बोलते हैं। प्लान या मैप के अंदर जो हमें शो होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस शो होते हैं, यानी वो हॉरिजॉन्टल प्लान होता है आपका, प्लेन होता है और उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें दिखाई देती है। अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस देखनी है तो उसके लिए हम फिर कंटूर लाइंस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट है हमारा कि प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी शेप इस तरीके से स्फेरिकल शेप में है वो, लेकिन जब हम कहीं पर एक पॉइंट पर खड़े होके छोटे एरिया को देखते हैं तो हमें वो एरिया प्लेन नजर आता है। तो जब भी हम छोटे एरिया के लिए सर्वे करते हैं तो हम प्लेन सर्वेइंग कर लेते हैं, या हमें जहाँ पर जो रिजल्ट्स हमारे आने हैं उनमें बहुत ज़्यादा परिशुद्धता नहीं चाहिए तो हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। और अगर हम अर्थ की कर्वेचर शेप को कंसीडर करते हुए सर्वे वर्क करते हैं तो हम उसे जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। और इसके अंदर जो अर्थ की कर्वेचर है जब हम उसे कंसीडर करते हैं तो अर्थ पर जो भी 2 पॉइंट्स होंगे अगर हम उन्हें मिलाएंगे तो फिर वो स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलकर कर्व के थ्रू, आर्क के थ्रू मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें ABC एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, तो एक ट्रायंगल तो है आपका लीनियर ट्रायंगल और लीनियर ट्रायंगल के बाहर आपको नजर आ रहा है जो AB, BC और CAR के उनको मिलाते हुए जो ट्रायंगल बना रहे हैं हम, वो हमारा है त्रिभुज जो है आपका गोलीय त्रिभुज है, यानी कि स्फेरिकल ट्रायंगल है। तो स्फेरिकल ट्रायंगल अगर आप उसको कंसीडर करेंगे तो उस पर जो भी कैलकुलेशंस हैं उसके लिए आप लोग स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को काम में लेंगे। तो जो प्लेन सर्वेइंग होता है अगर हम छोटे एरिया के लिए कर रहे हैं, हमें परिमाण जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए तो हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। और अगर हम बहुत बड़े एरिया के लिए सर्वे कर रहे हैं और हमारा एम है कि हमें जो रिजल्ट्स मिले वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए तो उस कंडीशन में हम फिर जो अर्थ है उसकी स्फेरिकल शेप को कंसीडर करते हुए सर्वे वर्क करते हैं और उसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन पर्पस। अब हम जो सर्वे वर्क कर रहे हैं उसको हमने किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया हुआ है, किस तरीके से हमने उसको बांटा हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब होता है कि जो भी हमारी अर्थ है उस पर
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेजरमेंट्स लेके या एंगल्स लेके हम किसी भी प्रदेश की जो नेचुरल आकृतियां हैं, जैसे कि नाला है, नदी है, जंगल है, सड़क है, नहर है, सिटी है, विलेज है, उन सब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए सर्वे वर्क करते हैं, वो सब हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर आता है। सेकंड है आपका इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब है कि अगर हम जो सर्वे वर्क कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग पर्पज से कर रहे हैं, यानी कि जैसे हमें मान लीजिए कोई कैनाल डिज़ाइन करनी है तो कैनाल के डिज़ाइन के लिए सर्वे वर्क कर रहे हैं, किसी सिटी को प्लान करना है तो उसके लिए कोई सर्वे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आप रोड्स के लिए कोई मेजरमेंट्स कर रहे हैं, रेलवे के लिए कोई सर्वे वर्क कर रहे हैं, या फिर सीवर लाइन के लिए कोई सर्वे वर्क को डालने के लिए हमें कोई मेजरमेंट्स करने हैं तो वो उस तरीके के वर्क हैं, या कोई वाटर सप्लाई के लिए हम सर्वे वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आते हैं। इसी तरीके से कोई हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है, हाईवे पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वो सब हमारे इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आएंगे। थर्ड है आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे जो होता है इसका मतलब होता है भूकर सर्वेक्षण, यानी कि किसी भी संपत्ति की रेखा कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है उसको निर्धारित करने के लिए जो सर्वे वर्क किए जाते हैं वो हमारे भूकर सर्वेक्षण के अंदर आते हैं। फोर्थ है आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो ये जो होता है इसके अंदर हम कोई भी समुद्री सर्वेक्षण या जल सर्वेक्षण मतलब वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो भी सर्वे वर्क करते हैं कि ये कितना, इसकी डेप्थ कितनी है, इसका कितना विस्तार है, नेविगेशन पर्पस के लिए, या फिर जो हमारे टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, उनकी इस उतार चढ़ाव को मालूम करने के लिए, इन सब से अगर मतलब वाटर बॉडीज से रिलेटेड किसी पर्पस के लिए हम सर्वे वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आता है। उसके बाद फिफ्थ है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, यानी कि जो हमारा आकाश है उसमें जो सन है, स्टार्स हैं, मून्स हैं, उनकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम सर्वे वर्क कर रहे हैं तो वो सब हमारा एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय सर्वेक्षण के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब है कि पृथ्वी के नीचे, तो पृथ्वी की जो अंदर की सतह है आपकी अंदर, जैसे कि अगर हम अर्थ को खोदते हैं तो उसके अंदर जो भी हमारी नीचे के बारे में कि भाई कौन सी चट्टानें हैं, किस तरीके की रॉक्स है, अंदर किस तरीके का क्या है, वो सारी स्टडी जो हम करते हैं वो सब हम जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर करते हैं। इसके बाद हमने सर्वे को जो हम इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में भी क्लासिफाई किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर हमारा पहला है चेन सर्वेइंग। तो चेन सर्वेइंग के अंदर हम चेन को काम में लेते हुए या टेप को काम में लेते हुए सर्वे वर्क करते हैं, यानी कि लीनियर मेजरमेंट्स, दूरियां हैं उनको मापते हैं, तो उसको हम चेन सर्वेइंग कहते हैं। अगर हम कंपास, तो कंपास के थ्रू हम हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करते हैं, तो अगर हम कंपास को काम में लेते हुए सर्वे वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा कंपास सर्वेइंग कहलाएगा। लेवलिंग, लेवलिंग के अंदर हम जो दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव पोजीशन, यानी कि वर्टिकली वो वर्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है वो पॉइंट्स वो मेजर करने हैं अगर हमें, तो हम लेवलिंग के थ्रू करते हैं। अगर हम सर्वे वर्क में चाहते हैं कि हमारे मेजरमेंट के साथ साथ उसी टाइम पर हमारी जो ड्राइंग है वो भी बन जाए तो हम उसके लिए फिर प्लेन टेबल सर्वेइंग वर्क को काम में लेते हैं। और इसी तरीके से अगर हम सर्वे वर्क करने के लिए थियोडोलाइट को काम में ले रहे हैं तो वो हमारा थियोडोलाइट सर्वेइंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है। और भी हैं आपके जैसे फोटोग्राफिकल सर्वेइंग, तो इसके अंदर हम जो हमारा आकाश है वहाँ से फोटोग्राफ्स लेते हैं और उन सबको एक दूसरे पे ओवरलैप करके और इस तरीके से मैप्स या प्लान्स बनाते हैं, तो वो हमारा फोटोग्राफिकल सर्वे हो जाता है। टैकोमेट्रिक सर्वे, टैकोमेट्रिक सर्वे तब काम में लिया जाता है जब आपको जहाँ का सर्वे वर्क करना है अगर आपकी पहुँच से बाहर है, यानी कि हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम टैकोमेट्रिक सर्वे को काम में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग यानी सर्वे वर्क करते टाइम हमें किस तरीके से काम को करना है। तो दो प्रिंसिपल्स हैं इसके। पहला है आपका वर्क फ्रॉम होल टू अ पार्ट, यानी जिस भी एरिया का हमें सर्वे करना है तो हम उस पूरे एरिया के अंदर सबसे पहले जो है मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर क्रमिक सर्वेक्षण करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल पॉइंट्स को स्थापित करते हैं और इनको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करते हैं। इनके अंदर हम किसी तरीके की एरर मिस्टेक नहीं करते और पूरा जो काम होता है वो परिशुद्धता के साथ करते हैं। इसके बाद हम इनको स्थापित करने के बाद माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को स्थापित करते हैं और उसके बाद फिर हम जो भी उस एरिया के अंदर फीचर्स हैं उन सबको चेन सर्वेइंग या प्लेन टेबल सर्वेइंग या फिर ट्रैवर्सिंग इन सब के थ्रू सर्वेक्षण वर्क करते हैं और मैप तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम होल टू अ पार्ट जाते हैं तो हमारी अगर कोई एरर है भी तो वो धीरे धीरे होल टू अ पार्ट जाने से हमारी एरर रिड्यूस होती जाती है और जो हमारा वर्क होता है वो एक्यूरेट होता है। अगर हम इस वर्क को पार्ट टू अ होल करते हैं यानी कि पहले छोटे पार्ट का सर्वे कर लिया और मान लीजिए हमारी उसमें कुछ एरर्स आ गई और उनसे हम बाकी सारे पूरे एरिया का फिर मेजरमेंट करेंगे तो हमारी एरर्स इंक्रीज होती जाएंगी, तो वो मेथड सही नहीं है। इसलिए हम इसके अंदर जो प्रिंसिपल काम में लेते हैं वो है होल टू अ पार्ट। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा इसके अंदर कि लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स, यानी कि किसी भी पॉइंट को अगर हमें मार्क करना है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 मेजरमेंट लेने होंगे। यानी कि किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट यानी 2 निर्देश बिंदुओं से उसके प्रेक्षण यानी कि हमारी जो मतलब मेजरमेंट्स लेने होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ए और बी हमारे 2 रेफरेंस पॉइंट हैं और हमें इनके रेस्पेक्ट में सी पॉइंट को मार्क करना है, तो उसके लिए हम सी पॉइंट को किस किस तरीके से कौन कौन से मेजरमेंट्स के थ्रू बना सकते हैं। तो देखिए सी पॉइंट को मार्क करने के लिए हम 2 मेजरमेंट ये ले सकते हैं कि हम बी से सी के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर लें और ए से सी के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर लें, तो हम इसे सी को लोकेट कर सकते हैं। या फिर हम अगर सी पॉइंट से डी पर, सी से डी के ऑफसेट की डिस्टेंस अगर हमें पता है और जो डी पॉइंट है उसकी या तो हमें बी से डिस्टेंस पता है या उसकी हमें ए से डिस्टेंस पता है, तो यानी कि अगर हमें सी डी डिस्टेंस और बी डी या डी ए में से कोई भी एक डिस्टेंस पता है तो भी हम सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। या फिर हम सी की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं तो ए या बी किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से अगर हमें, जैसे यहाँ पर देखिए आप ए से अगर हमें सी की डिस्टेंस पता है और जो ये बी ए है और सी ए है, तो यहाँ पर जो एंगल ए है अगर वो हमें पता है यानी एंगल और ए सी डिस्टेंस अगर हमें पता है तो भी हम सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। और इसका रिवर्स अगर हमें एंगल बी पता है और बी सी वाली डिस्टेंस पता है तो भी हम इसे लोकेट कर सकते हैं। या फिर हमें अगर एंगल ए पता है और बी सी डिस्टेंस अगर हमें पता है तो भी हम सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। या फिर हमें एंगल ए और एंगल बी दोनों अगर पता है तो उस कंडीशन में भी हम सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कम से कम 2 मेजरमेंट्स पता होने चाहिए, तभी हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी फर्स्ट यूनिट। अब सेकंड यूनिट के अंदर हम चेन सर्वेइंग को स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।